क्या तुम सच में जानते हो कि एक असली पुरुष कौन होता है? क्या तुम्हें लगता है कि ताकत सिर्फ शरीर में होती है? नहीं। एक श्रेष्ठ पुरुष वह होता है जो अपने डर से ऊपर उठता है, जो प्रेम में डूबकर भी अपने जीवन के उद्देश्य से दिखता नहीं। ये कहानी उसी यात्रा की है, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, जहां तुम्हें मिलेगा वो मार्ग जो तुम्हें पुरुष से श्रेष्ठ पुरुष बना देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी ताकत और दिशा हो जो आपको एक सच्चा आत्मविश्वासी और शांत पुरुष बनाए? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं द वे ऑफ द सुपीरियर मैन किताब की, जो आपको सिखाती है कि एक मर्द की असली ताकत क्या होती है, वो अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पहचानता है, रिश्तों में गहराई और समझ कैसे लाता है, और अपनी भावनाओं के साथ साथ अपनी ऊर्जा को भी कैसे संभालता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक असली मर्द किस तरह अपने डर से ऊपर उठकर अपने मिशन पर डटा रहता है, अपने रिश्तों में प्यार और नेतृत्व का संतुलन बनाए रखता है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को समझकर उसे एक गहरे कनेक्शन में बदलता है, और अपने भीतर की शांति को बाहर की दुनिया में उतारता है। और एक बात ध्यान से सुनिए, वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो हर उस इंसान की सोच बदल सकता है जो अपनी मैस्कुलिनिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल ऑडियो बुक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज की बुक समरी बहुत ही दमदार है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा चैप्टर सबसे पसंद आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। चैप्टर 1, असली मर्द कौन होता है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं वाकई मर्द हूँ या बस दिख रहा हूँ? आज की दुनिया में मर्द होना सिर्फ मूंछ रखने, आवाज भारी करने या पैसा कमाने तक सिमट गया है। पर क्या यही मर्दानगी है? डेविड डेडा अपनी किताब में कहते हैं, एक सुपीरियर मैन वो है जो अपने जीवन के सबसे गहरे उद्देश्य को जानता है, उसे जीता है और किसी भी कीमत पर उससे समझौता नहीं करता। असली मर्द की सबसे बड़ी पहचान है उद्देश्य। वह जानता है कि उसका जीवन किसी खास मकसद के लिए है। वो हर सुबह सिर्फ इसलिए नहीं उठता कि ऑफिस जाना है, EMI भरनी है या किसी को खुश करना है। वो इसलिए उठता है क्योंकि उसके भीतर कुछ महान करने की आग जल रही है। वो जानता है अगर मैं अपने मकसद से पीछे हटा तो मैं खुद से गद्दारी करूंगा। लेकिन सुपीरियर मैन होना आसान नहीं है। आपको हर दिन परीक्षा देनी होगी, आपकी पार्टनर आपको जज करेगी, समाज आपको परखेगा और सबसे कठोर आलोचक आप खुद होंगे। सुपीरियर मैन कभी कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा एक सतत विकास की यात्रा पर होता है। और सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कोई आपको छोड़ ना दे, डर कि अगर आपने अपनी सच्चाई जी तो शायद सब कुछ खो बैठे। पर सुपीरियर मैन डर से भागता नहीं, वह अपने डर को पहचानता है और वही रास्ता चुनता है जहां सबसे ज्यादा डर होता है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा शक्ति छुपी होती है। असली मर्द कैसा होता है? 1, सच बोलता है भले ही लोगों को बुरा लगे, वह झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। 2, महिला की ऊर्जा को समझता है, जब उसकी पार्टनर का मूड बदलता है वह उसे समस्या नहीं मानता बल्कि उसे एक लहर की तरह देखता है और उसमें स्थिर रहता है। 3, अपनी भावनाओं से भागता नहीं, वह रो सकता है, कमजोर महसूस कर सकता है, लेकिन वो उन भावनाओं में फंसा नहीं रहता बल्कि उन्हें महसूस करके आगे बढ़ता है। 4, मिशन से कभी समझौता नहीं करता, चाहे रिश्ता हो या आराम। सुपीरियर मैन अपने पर्पस को सबसे ऊपर रखता है। सुपीरियर मैन जानता है कि रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन वे उसके जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है, ना कि उसकी दिशा तय करने वाले। जब कोई रिश्ता उसकी आत्मा को मरने पर मजबूर कर दे तो वह मोह छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्चा प्यार कभी किसी को खुद से दूर नहीं करता। सुपीरियर मैन की मैस्कुलिनिटी शांत होती है, शोर नहीं। वो भीड़ में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। वो दिखावे के लिए नहीं जीता, वह सच में जीता है। और सबसे जरूरी बात, सुपीरियर मैन बनने का मतलब यह नहीं कि आप पूर्ण खो गए। इसका मतलब है कि आप हर दिन जागरूक होकर जीने का चुनाव कर रहे हो, भले ही वह मुश्किल हो, भले ही अकेलापन हो। चैप्टर 2, अपने उद्देश्य को पहचानो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं क्यों जी रहा हूँ या मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? अगर आपका जवाब है पता नहीं, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कोई GPS नहीं हो, हर दिन सिर्फ इसीलिए जिए जा रहे हैं क्योंकि जिंदा है। पर सुपीरियर मैन ऐसा नहीं करता। डेविड डेडा कहते हैं, जब तक एक पुरुष अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता
तब तक वह कभी पूरी तरह शांत और संतुष्ट नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो या प्यार। इसका मतलब है आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, एक खूबसूरत पार्टनर हो सकती है, सोशल मीडिया पर लाइक्स भी मिल सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपना मकसद नहीं जानते, आपके भीतर एक खालीपन बना रहेगा। उद्देश्य क्या होता है? यह सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, यह कोई सपना भी नहीं होता जो आपने दूसरों को देखकर बना लिया हो। यह एक आंतरिक पुकार, इनर कॉलिंग होती है, जो तब भी सुनाई देती है जब आप अकेले हो, शांत हो, अपने मन से जुड़े हो। कैसे पहचाने अपना उद्देश्य? एक, अपने डर को देखिए। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, मुमकिन है वही आपका उद्देश्य छुपा हो। अक्सर डर ही हमें उस दिशा में नहीं जाने देता जहां हमें जाना चाहिए। तो जो काम आप बिना थके कर सकते हैं वो देखिए। अगर कोई चीज है जो आप घंटों कर सकते हैं बिना बोर हुए, चाहे पैसा मिले या ना मिले, वही आपके उद्देश्य से जुड़ी हो सकती है। 3, अपने दर्द को समझिए। कई बार आपका दर्द ही आपकी दिशा होता है। जो आपको तोड़ गया वही आपको दूसरों को जोड़ने का माध्यम भी बना सकता है। सुपीरियर मैन एक बात हमेशा याद रखता है, अगर मैंने अपने उद्देश्य को नहीं जिया तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में बर्बाद कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं अपने रिश्ते में बहुत खुश हूँ, वही काफी है। लेकिन डेडा साहब कहते हैं, अगर आप अपने उद्देश्य को नजरअंदाज करके रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं तो आप धीरे धीरे उस रिश्ते में भी अपनी मर्दानगी खोने लगेंगे। रिश्ता स्थायी तभी होता है जब आप अंदर से मजबूत हो, और यह मजबूती तभी आती है जब आप अपने पर्पस पर टिके रहो। पर्पस की खोज एक दिन का काम नहीं है, यह कोई हाउ टू फार्मूला नहीं है। यह एक यात्रा है जहां आप हर दिन थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हर अनुभव, हर असफलता, हर रिश्ते से कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन पाते हैं। और जब आप उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब आपका हर दिन उद्देश्य से भर जाता है। तब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जागती है। तब आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखा सकता है। तो याद रखो, सुपीरियर मैन बनने के लिए सबसे पहला कदम है अपने उद्देश्य को जानना और उससे कभी समझौता ना करना। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डर के बारे में। वो डर जो आपको रोकता है, लेकिन जिसके पार ही आपकी असली ताकत छुपी है। चैप्टर 3, डर से आगे कैसे बढ़ें। डर एक छोटा सा शब्द, पर हर बड़े सपने, हर सच्चे रिश्ते और हर महान उद्देश्य के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार यही होता है। डेविड डेडा कहते हैं, अगर आप सुपीरियर मैन बनना चाहते हैं तो आपको उन चीजों का सामना करना होगा जिनसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। अब सोचिए आप किस चीज से डरते हैं? रिजेक्ट हो जाने से, फेल हो जाने से, अपनी पार्टनर से सच्चा सच बोलने से, नौकरी छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने से। अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि डर ही है जो आपको वही इंसान बने रहने पर मजबूर करता है जो आप हैं, ना कि जो आप बन सकते हैं। डर का असली चेहरा क्या है? डर हमेशा आपको सुरक्षित बनाए रखना चाहता है। वो कहता है, रिस्क मत लो, सब ठीक चल रहा है, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर तुम हार गए। पर सुपीरियर मैन जानता है ग्रोथ हमेशा डर के उस पार होती है। अगर आप उस कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं जहां कोई रिस्क नहीं है, तो आप कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपकी आत्मा उड़ना चाहती है। डेविड डेडा का एक शक्तिशाली मंत्र है, गो टू द एज ऑफ योर फियर एंड लीन जस्ट बियॉन्ड इट। अपने डर की सीमा तक जाओ और थोड़ा सा और आगे बढ़ो। डर से आगे बढ़ने के 3 सचेत कदम। 1, डर को पहचानो, उससे भागो मत। अगली बार जब आप कुछ टाल रहे हो, खुद से पूछो, क्या मैं सच में तैयार नहीं हूं या मैं डर रहा हूं। दूसरे, डर के बीच स्थिर रहना सीखो। जब आपकी गर्लफ्रेंड गुस्से में कुछ कहे, जब दुनिया आपको रिजेक्ट करे, तब घबराओ मत। स्टेबल एनर्जी ही सुपीरियर मैस्कुलिनिटी है। 3, हर दिन एक छोटा डर तोड़ो, किसी से सच बोल दो, कुछ नया कर लो, अपने मन की सुन लो। धीरे धीरे आप उस इंसान में बदल जाओगे जिसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, डर मिटता नहीं है, लेकिन जब आप उसके पार जाने लगते हैं तो डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। सुपीरियर मैन डर महसूस करता है, लेकिन वह डर के हिसाब से फैसला नहीं करता। वह अपने उद्देश्य के अनुसार जीता है, चाहे दिल धर के, पसीना आए या हाथ कांपे। तो अगली बार जब डर सामने खड़ा हो, मुस्कुराओ और कहो, तू यही था, मैं तुझे ही खोज रहा था। और फिर उस दिशा में कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें सुपीरियर मैन बनाएगा। अब सोचिए, अगर डर हट जाए तो आप क्या कर सकते हैं? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर पुरुष में छिपी होती है, पर तभी जागती है जब वह संपूर्ण महिला ऊर्जा को समझता है। तो बने रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपके रिश्तों की आंखें खोल देगा।
चैप्टर 4 महिला ऊर्जा को समझो। मर्द और औरत एक जैसे नहीं होते और यही खूबसूरती है। डेविड डेटा कहते हैं, जब तक एक पुरुष महिला की ऊर्जा को नहीं समझता, वह कभी एक गहरे रिश्ते का आनंद नहीं ले सकता। स्त्री ऊर्जा, फेमिनिन एनर्जी, यह कोई जेंडर नहीं है, यह एक ऊर्जा की प्रकृति है, एनर्जी एक्सप्रेशन है। स्त्री ऊर्जा का मूल स्वभाव है बहाव, फ्लो, भावनाएं, इमोशंस, बदलाव, चेंज, प्रेम और जुड़ाव, लव एंड कनेक्शन, सौंदर्य और सहजता, ब्यूटी एंड स्पॉन्टेनियसिटी। जबकि मर्दाना ऊर्जा होती है दिशा, डायरेक्शन, स्थिरता, स्टेबिलिटी, लक्ष्य, गोल, तर्क, लॉजिक, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। महिला की भावना एक लहर की तरह होती है, वो हर दिन बदल सकती है, कभी खुश, कभी उदास, कभी उत्साही, कभी शांत। अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, आप थक जाएंगे, क्योंकि महिला को समझा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। सुपीरियर मैन यह जानता है कि जब उसकी पार्टनर का मूड बार बार बदलता है, तो वह इसे समस्या नहीं मानता, बल्कि उसे प्यार से होल्ड करता है। वह उसके भावनात्मक तूफान में बहता नहीं, बल्कि उसमें स्थिर खंभे की तरह खड़ा रहता है। डेडा कहते हैं, अ वुमन टेस्ट्स यू नॉट बिकॉज शी हेट्स यू, बट बिकॉज शी हैड्स टू फील योर स्ट्रेंथ। मतलब जब आपकी पार्टनर आपको उकसाती है, तब वह देखना चाहती है, क्या आप सच में मर्द हो, क्या आप अपने केंद्र में स्थिर हो, या आप भी उसके मूड के साथ बिखर जाओगे। स्त्री को क्या चाहिए होता है? उसे चाहिए आपकी मौजूदगी, प्रेजेंस, आपका ध्यान, अटेंशन, आपकी स्थिरता, ग्राउंडेडनेस और सबसे जरूरी आपका खुला दिल, ओपन हार्ट। वो आपके पैसों से ज्यादा आपकी ऊर्जा से जुड़ती है। वो चाहती है कि आप उसे सुने, ना कि उसे तुरंत ठीक करने लगे। कई मर्द सोचते हैं, अगर मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा तो मैं फेल हूं। पर सुपीरियर मैन जानता है, उसकी भावनाएं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसकी भावनाओं में तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है। तो क्या करें? 1, जब वो भावनात्मक हो तो डरिए नहीं, उसकी आंखों में देखिए और बस वहां रहिए, बिना घबराए, बिना उसे चुप कराने की कोशिश किए। 2, उसे जज मत कीजिए। वो हवा की तरह है, हर पल बदलती है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। 3, उसे डायरेक्शन मत दीजिए, बल्कि खुद डायरेक्शन में रहिए। आपकी स्थिरता ही उसे सुरक्षित महसूस कराएगी। याद रखिए, महिला कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, वह एक कविता है जिसे अनुभव करना है। जब आप उसकी ऊर्जा को होल्ड कर पाते हैं, तो आप दोनों के बीच एक गहरी इंटीमेसी बनती है, जहां न सिर्फ शरीर जुड़ते हैं, बल्कि आत्माएं भी। और अब सोचिए, अगर आप उसकी ऊर्जा को सही से समझने लगे, तो रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं रहेगा, वो एक ध्यान बन जाएगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सुपीरियर मैन रिश्ते में अपनी मैस्कुलिन पावर को बरकरार रखता है। चैप्टर 5, रिश्ते में मैस्कुलिन पावर कैसे बनाए रखें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी पहचान कहीं खो रही है? आप हर कोशिश कर रहे हैं, प्यार देने की, समझाने की, खुश रखने की, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लगता है। यही वो जगह है जहां सुपीरियर मैन बाकियों से अलग होता है। डेविड डेटा कहते हैं, एक पुरुष का असली इम्तिहान तब होता है जब वह प्यार में पड़ता है। क्या वह अपने प्यार में डूबकर खुद को खो देगा, या उस प्यार को अपनी शक्ति बनाकर और ऊंचा उठेगा। रिलेशनशिप में अक्सर मर्द की मैस्कुलिन पावर क्यों खो जाती है? जब आप प्यार में होते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि आप सामने वाले को खुश रखना चाहेंगे, पर धीरे धीरे आप खुद से सवाल पूछना बंद कर देते हैं, मैं कौन हूं, मेरी दिशा क्या है, मैं इस रिश्ते में क्यों हूं? और आप केवल एक ही बात सोचने लगते हैं, मैं उसे खुश कैसे रखूं? यहीं से गिरावट शुरू होती है। मर्द क्या करने लगता है? 1, अपने पैशन को साइड में रखने लगता है ताकि ज्यादा टाइम दे सके। 2, अपने कंफर्ट से बाहर निकलने से डरने लगता है ताकि लड़ाई ना हो। 3, हर बात में हाँ बोलता है ताकि नाइस गाय बन सके। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? आप अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। आपकी पार्टनर आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं करती जितना पहले करती थी, और आपका रिश्ता धीरे धीरे उबाऊ हो जाता है। अब सवाल यह है, सुपीरियर मैन क्या करता है? वो प्यार जरूर करता है, लेकिन बिना अपनी मैस्कुलिनिटी को छोड़े। वो कभी अपनी दिशा नहीं भूलता। वो अपनी पार्टनर को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, लेकिन उसे अपनी पूरी दुनिया नहीं बना देता। मैस्कुलिन पावर का मतलब है आपकी प्रेजेंस और पर्पस। 1, स्टेबल प्रेजेंस। जब उसकी पार्टनर भावनात्मक होती है, तो वह घबराता नहीं, वह उसे होल्ड करता है, उसे सुनता है, लेकिन खुद को नहीं खोता। 2, पर्पस। सुपीरियर मैन का एक मिशन होता है, चाहे वह बुक लिखना हो, कंपनी बनाना हो, या किसी सोच को फैलाना। वो जानता है, मेरा जीवन सिर्फ रिश्ते के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि मेरा रिश्ता मेरे जीवन मिशन का हिस्सा है। 3 जरूरी बातें जो एक सुपीरियर मैन रिश्ते में करता है।
एक वो नहीं कहने से नहीं डरता। अगर कोई चीज उसके मिशन के खिलाफ है तो वह विनम्रता से लेकिन स्पष्ट रूप से मना करता है। उदाहरण, अगर उसकी पार्टनर चाहती है कि वह हर वीकेंड सिर्फ उसके साथ रहे, लेकिन वह जानता है कि उसे अपनी किताब पर काम करना है, तो वह प्यार से कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मेरा मिशन अभी मेरे लिए जरूरी है। 2. वो रिएक्शंस के बजाय रिस्पांस देता है। वो अपनी पार्टनर के मूड स्विंग्स से परेशान नहीं होता, बल्कि स्टेबल रहता है और स्थिति को प्यार से हैंडल करता है। उदाहरण, अगर उसकी पार्टनर कहे, तुम कभी मेरे लिए वक्त नहीं निकालते, तो वह डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि शांत होकर पूछता है, कैसे लग रहा है तुम्हें? चलो बैठकर बात करते हैं। 3. वो अपनी आइडेंटिटी खोने नहीं देता। वो रिश्ते में मौजूद रहता है, लेकिन खुद में रूटेड रहता है। वो खुद को एक पूरा इंसान मानता है, न कि कोई ऐसा जो सिर्फ किसी और को पूरा करने आया है। याद रखिए, मैस्कुलिन पावर का मतलब कंट्रोल नहीं है, बल्कि डायरेक्शन है। जब आप अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो आपकी पार्टनर खुद ब खुद आपकी तरफ रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से खींची चली आती है। एक सुपीरियर मैन प्यार करता है दिल से, लेकिन जीता है दिशा के साथ, और रिश्ते को कंट्रोल नहीं, कनेक्शन से संभालता है। तो सोचिए, अगर आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को खोए बिना प्यार करना सीख जाएं, तो आपका रिश्ता कैसा होगा? अगले चैप्टर में हम जानेंगे क्यों महिला आपको बार बार टेस्ट करती है और आपको उससे घबराना नहीं बल्कि मुस्कुराना है। चैप्टर 6, महिला क्यों करती है टेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है आपकी पार्टनर कभी कभी बिना वजह सवाल क्यों पूछती है? वह छोटी बातों पर क्यों नाराज हो जाती है? कभी कभी वह आपकी ताकत को क्यों चैलेंज करती है? अगर हाँ, तो यह चैप्टर सिर्फ आपके लिए है। डेविड डेडा कहते हैं, जब कोई महिला आपको बार बार चुनौती देती है, वो देखना चाहती है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। क्या आप सच में वह पुरुष हैं जो खुद को जानता है, या आप उसका मूड देखकर खुद भी हिलने लगते हैं? महिलाएं टेस्ट क्यों करती हैं? 1. वो देखना चाहती हैं कि क्या आप हर बार घबरा जाते हैं। 2. या आप स्थिर रहते हैं अपने मूड में टिके हुए। जब कोई महिला सवाल करती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? क्या मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ? तो वह सिर्फ जवाब नहीं चाहती, वो आपकी गहराई महसूस करना चाहती है। वो देखना चाहती है कि आप खुद के साथ कितने सच्चे हैं। उदाहरण से समझिए, इमेजिन कीजिए आप ऑफिस से थके हुए आए हैं। आपकी पार्टनर कहती है, तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो, मुझे इग्नोर करते हो। अब आप 2 तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। 1. डिफेंसिव होकर बोलिए, क्या बात कर रही हो यार, मैं इतना काम करता हूँ तुम्हारे लिए ही। दूसरे में आप उसे होल्ड करते हैं। सुपीरियर मैन जानता है कि महिला के टेस्ट उसका अपमान नहीं है, बल्कि उसकी प्राकृतिक भाषा है, यह जानने की क्या तुम मेरे लिए एक मजबूत आधार हो सकते हो। डेडा कहते हैं, अगर आप हर बार उसके टेस्ट से परेशान होकर चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आप मैस्कुलिन ग्राउंड खो देते हैं। लेकिन अगर आप काम, क्लियर और लविंग बने रहते हैं, तो वो आपके अंदर गहराई से जुड़ती है। महिलाओं के टेस्ट से कैसे निपटें? व्हाट शुड यू डू? 1. स्टेबल रहिए, रिएक्ट मत कीजिए, उसकी इमोशनल एनर्जी में बहिए मत। आप शोर नहीं, किनारा है, वो वेव है, लहर। 2. रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन गाइडिंग प्रेजेंस बने रहिए, उसका अनुभव रियल है, लेकिन आप ही डायरेक्शन है। 3. अपनी सच्चाई पर टिके रहिए, चाहे वह नाखुश क्यों न हो। आपका ट्रू सेल्फ ही आपकी सबसे बड़ी मैस्कुलिन शक्ति है। असली मर्द वो है जो महिला की भावनाओं को नकारता नहीं, उन्हें समझता है और उस समझ के साथ मजबूत बना रहता है। उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी भावनाओं में भी अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। तो अगली बार जब आपकी पार्टनर आपको चुनौती दे, तो डरिए मत, बिखरिए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि वह आपके मर्द होने की ताकत को पहचानना चाहती है। चैप्टर 7, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को क्रिएटिव पावर में बदलो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर इतनी तेज, भड़कीली, बेचैन करने वाली ऊर्जा आती कहां से है? कभी यह सेक्सुअल अर्ज बनकर बाहर आती है, कभी गुस्से में फूट पड़ती है, कभी बिना कारण ही बेचैनी बनकर सीने में उबलती है। डेविड डेडा कहते हैं, अगर आप अपनी मैस्कुलिन ऊर्जा को दिशा नहीं देंगे, तो यही ऊर्जा आपको अंदर से तोड़ सकती है। अब समझते हैं, यह मैस्कुलिन एनर्जी होती क्या है? यह वो रॉ प्राइमल शक्ति है जो एक मर्द के भीतर जन्म से मौजूद होती है। यह शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनाने के लिए, दुनिया में कुछ छोड़ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यही शक्ति अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो यह आदमी को भटकाने भी लगती है। सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ सेक्स की इच्छा नहीं है, ये सबसे पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि इसमें लाइफ क्रिएट करने की ताकत होती है। अब सवाल यह है, क्या आप इसे सिर्फ प्लेजर में खर्च कर देंगे, या इसे क्रिएशन, मिशन और पर्पस में बदलेंगे? सुपीरियर मैन क्या करता है?
वो जानता है कि अर्जस को दबाने से कुछ नहीं होगा। वह उन्हें ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर उन्हें रिडायरेक्ट करता है। वह अपनी काम इच्छा को अपने पैशन में बदल देता है। डेविड डेरा कहते हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर सेक्सुअल एनर्जी टू क्रिएट, देन इट इज बीइंग वेस्टेड। कैसे करें मैस्कुलिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन? 1. अवेयरनेस। जब भी अर्ज उठे, पहले रुके, उसे ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें। 2. ब्रीथ कंट्रोल। गहरी सांस लें, अपने मन और शरीर को शांत करें। 3. रिडायरेक्शन। उस अर्ज को लिखने, बनाने, बोलने या किसी प्रोजेक्ट में फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, सेक्स की तीव्र इच्छा हो रही है, उस समय अकेले बैठकर अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में लिखिए या किसी बिजनेस आइडिया पर काम शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी इच्छा क्रिएटिव ऊर्जा में बदलने लगेगी। गौतम बुद्ध और निकोला टेस्ला जैसे महापुरुष इसी ऊर्जा का रूपांतरण करते थे। उन्होंने ना तो इच्छा को मारा और ना ही उसे अनकंट्रोल छोड़ दिया, उन्होंने उसे एक मिशन में बदला। अब सोचिए, अगर आप अपनी कामच्छा, गुस्से और बेचैनी को एक लेजर बीम की तरह किसी एक दिशा में फोकस कर सकें, तो क्या आप सिर्फ एक साधारण इंसान रहेंगे या आप एक सुपीरियर मैन बनेंगे जिसकी मौजूदगी ही परिवर्तन ला दे? असली मर्द वो नहीं जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखता है, बल्कि वो है जो अपनी इनर फायर को समझता है और उसे मीनिंगफुल क्रिएशन में बदल देता है। अब आप सोचिए, आपकी अगली ऊर्जा की लहर आपको गिराने वाली है या उठाने वाली? क्या आप उसे प्लेजर में खो देंगे या पर्पस में ढालेंगे? अगले चैप्टर में हम जानेंगे सुपीरियर मैन की असली स्वतंत्रता क्या होती है और कैसे पाएं ऐसी आजादी जो अंदर से मुक्त कर दे। चैप्टर 8, असली आजादी क्या है? हर मर्द के दिल में एक गहरी इच्छा होती है, मैं आजाद बनना चाहता हूँ। ना कोई बंधन हो, ना कोई जिम्मेदारी का बोझ, ना कोई रुकावट जो उसकी राह में खड़ी हो। लेकिन सवाल यह है, क्या यही असली आजादी है? डेविड डेरा कहते हैं, आजादी बाहर से नहीं आती, बल्कि आती है आपकी अवेयरनेस और प्रेजेंस से। तो सुपीरियर मैन के लिए आजादी क्या है? 1. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं, बल्कि उन्हें प्यार और उपस्थिति के साथ निभाता है। 2. वो रिश्तों को जेल नहीं मानता, बल्कि उन्हें एक जागरूकता की साधना बनाता है। 3. वो यह समझता है कि बाहर की दुनिया में सब टेम्परेरी है, लेकिन अंदर की शांति ही असली स्वतंत्रता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपकी पार्टनर बार बार आपसे कुछ चाहती है, ज्यादा समय, ज्यादा ध्यान, ज्यादा जुड़ाव। एक आम मर्द थक जाता है और सोचता है, काश मैं अकेला होता, फ्री होता। लेकिन सुपीरियर मैन ये समझता है कि उसका भाग जाना कोई समाधान नहीं, बल्कि वह अपनी मर्दानगी को उस गहराई में टिकाता है जहां उसका प्रेजेंस पार्टनर को भी आजाद कर देता है। असली आजादी क्या है? अपनी भावनाओं से भागना नहीं, अपने डर को छिपाना नहीं और ना ही प्लेजर के पीछे भागते जाना, बल्कि हर परिस्थिति में पूरी चेतना से मौजूद रहना। यही है असली आजादी। सुपीरियर मैन जानता है, अगर मैं भागूंगा तो खुद से दूर हो जाऊंगा, अगर मैं हर चीज में पूरे मन से उतरूंगा तो मैं बंधनों के बीच भी मुक्त हो जाऊंगा। असली आजादी यह नहीं कि आपके पास कोई बॉस ना हो या कोई रिश्ता ना हो या पैसा बहुत हो। असली आजादी यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य, अपने सेंटर में टिके रहें। टेरदा कहते हैं, दर्द से डरकर आप आजाद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप हर पल गुलाम हैं, अपने मन के, अपने डर के और अपनी इच्छाओं के। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी आजादी को बाहर ढूंढ रहे हैं या अपने भीतर जागरूकता से जी रहे हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक सुपीरियर मैन की उपस्थिति और मौन की ताकत, जो किसी भी महिला, किसी भी परिस्थिति को गहराई से छू सकती है। चैप्टर 9, मौन और उपस्थिति की शक्ति। आज की दुनिया में हम हर वक्त शोर में डूबे हुए हैं। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की भीड़, लोगों की बातों का दबाव और अंदर ही अंदर हमारे अपने विचारों का तूफान। लेकिन एक सुपीरियर मैन वो होता है जो इस शोर के बीच भी शांति का केंद्र बन सके। डेविड डेरा कहते हैं, एक मर्द की असली शक्ति उसकी उपस्थिति में होती है, न कि उसके शब्दों में। सुपीरियर मैन की उपस्थिति कैसी होती है? जब वो कमरे में होता है तो बिना बोले भी लोग उसे महसूस करते हैं। उसकी आंखें इधर उधर नहीं भागती, वो देखता है पूरी गहराई से। उसकी ऊर्जा स्थिर होती है, हड़बड़ी नहीं, घबराहट नहीं, प्रेजेंस बनाम रिएक्शन। आम आदमी हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्से में, जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे। लेकिन सुपीरियर मैन पहले ऑब्जर्व करता है, गहरी सांस लेता है और फिर सही मोमेंट पर शांत लेकिन शक्तिशाली ढंग से प्रतिक्रिया देता है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर से शांत रहना है। जब आपके पास शब्द नहीं होते तब आपकी उपस्थिति बोलती है। जब आप एक महिला के सामने पूरी तरह मौजूद होते हैं तो उसे सुरक्षा महसूस होती है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं बिना डरे तो लोग आपको लीडर मानते हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी प्रेजेंस और स्टिलनेस? 1.
दैनिक शांति अभ्यास। दिन में 10 मिनट खुद से मौन बैठे। तो डीप ब्रीथिंग, कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लें। 3 ऑब्जर्व विदाउट रिएक्शन, हर चीज को महसूस करें लेकिन हर चीज पर फौरन प्रतिक्रिया ना दें। डेविड कहते हैं, महिलाएं शब्द नहीं, आपकी स्थिरता और गहराई महसूस करती हैं। सुपीरियर मैन जानता है, जिंदगी में हर तूफान शांत हो सकता है अगर अंदर मौन हो। हर महिला की असली चाहत होती है एक ऐसा पुरुष जो भटकता नहीं, ठहरता है। और असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि बिना बोले स्थिर रहने में होती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी दुनिया के शोर में गुम हैं या भीतर के मौन में स्थिर हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिश्तों में पुरुष की भूमिका क्या होती है और सुपीरियर मैन अपने रिश्तों को कैसे गहराई से निभाता है। चैप्टर 10, एक सुपीरियर मैन अपने रिश्ते कैसे निभाता है। हर पुरुष की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने लक्ष्य और रिश्ते के बीच चुनना पड़ता है। क्या मैं अपने सपनों को पूरा करूं या उस इंसान को खुश रखूं जिससे मैं प्यार करता हूं? सुपीरियर मैन इस उलझन को अलग तरीके से समझता है। डेविड डेडा कहते हैं, अगर तुम अपने उद्देश्य को रिश्ते के लिए छोड़ दोगे तो अंदर से खाली हो जाओगे, और अगर तुम अपने रिश्ते को नजरअंदाज करोगे तो प्यार सूख जाएगा। इसलिए सुपीरियर मैन कभी चुनाव नहीं करता बल्कि संतुलन बनाता है। सुपीरियर मैन रिश्तों को कैसे देखता है? 1, वो अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार कम है। 2, वो अपनी महिला को समझने की नहीं बल्कि महसूस करने की कोशिश करता है। 3, वो रिश्ते को एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह देखता है जहां दोनों लोग एक दूसरे को गहराई से पहचानते हैं। आम मर्द बनाम सुपीरियर मैन। जब महिला इमोशनल होती है, आम मर्द घबरा जाता है, या तो चुप हो जाता है या बहस करता है, अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया। लेकिन सुपीरियर मैन समझता है कि एक महिला की भावनाएं कोई समस्या नहीं है बल्कि वो उसके स्त्रीत्व की ऊर्जा है। वो भागता नहीं, वो वहां मौजूद रहता है, शांत, स्थिर और खुला हुआ। सुपीरियर मैन के रिश्तों की ताकत। सुपीरियर मैन जानता है जब महिला अस्थिर हो उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे आपकी मौन मौजूदगी चाहिए। जब वह उलझी हो उसे आपका तर्क नहीं बल्कि आपकी गहराई चाहिए। डेविड डेडा कहते हैं, तुम्हारी महिला को तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा धैर्य और स्थिरता चाहिए। रिश्ते निभाने के 3 सुपीरियर नियम। 1, अपने उद्देश्य से जुड़े रहो, अपना सपना मत छोड़ो, तभी तुम किसी को पूरी तरह प्यार कर सकते हो। 2, भावनाओं से मत डरना, जब वह रोए या नाराज हो तो उसे ठीक मत करो, उसे संभालो। 3, एक 100% उपस्थित रहो, जब साथ हो तो सच में साथ हो, नजरों में, स्पर्श में, ऊर्जा में। स्त्री एक लहर है, तुम किनारा बनो। डेविड कहते हैं, उसकी भावनाएं समुद्र की तरह उठती हैं और गिरती हैं। तुम्हें उन्हें रोकना नहीं है, सिर्फ एक मजबूत किनारा बनना है जिस पर वह भरोसा कर सके। सुपीरियर मैन किसी भी भावना में डगमगाता नहीं, वो स्थिर रहता है, और यही स्थिरता एक स्त्री को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराती है। सुपीरियर मैन का प्यार अपेक्षा नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता, बदलने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ पूरा पूरा अपनाता है, उसकी खुशी में, उसके डर में, उसकी नजरों में। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने रिश्ते में भाग रहे हैं या थमकर निभा रहे हैं? क्या आप सच्चा प्रेम दे पा रहे हैं या सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगले और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कैसे एक सुपीरियर मैन अपने उद्देश्य, प्रेम और आजादी तीनों को एक साथ जीता है। चैप्टर 11, सुपीरियर मैन की संतुलित और संपूर्ण जिंदगी। अब तक आपने जाना कि एक सुपीरियर मैन कौन होता है, कैसे वह अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है, कैसे वह रिश्ते निभाता है और कैसे वह अपनी स्त्री को समझता है। लेकिन आखिर में सवाल यह है, क्या वह सब कुछ एक साथ जी सकता है? क्या वह अपने लक्ष्य, अपने प्यार और अपनी आजादी तीनों को एक साथ जिंदा रख सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए उसे संतुलन बनाना आना चाहिए। सुपीरियर मैन के जीवन का संतुलन क्या है? डेविड डेडा बताते हैं, आजादी का मतलब भाग जाना नहीं होता, आजादी का मतलब है जिम्मेदारी को अपनाना, लेकिन खोए बिना। सुपीरियर मैन की 3 दिशाएं। सुपीरियर मैन अपने जीवन को 3 मुख्य ध्रुवों से संतुलित करता है। 1, पर्पस, यह उसकी आत्मा का केंद्र है। जब वह अपने उद्देश्य से जुड़ा होता है तो वह ऊर्जा से भर जाता है, वो प्रेरित होता है, स्पष्ट होता है। 1, सुपीरियर मैन जानता है, अगर मैं अपने जीवन के मिशन से दूर हो गया तो मैं अपने रिश्ते और खुद से भी दूर हो जाऊंगा। 2, लव, सुपीरियर मैन जानता है सिर्फ उद्देश्य काफी नहीं है, प्यार के बिना जीवन अधूरा है। वो अपने रिश्ते को समय देता है, ध्यान देता है और सबसे जरूरी, पूर्ण उपस्थिति देता है। वो ये नहीं कहता पहले सपना पूरा करूंगा फिर प्यार दूंगा, वो कहता है मैं दोनों एक साथ जी सकता हूँ। 3, फ्रीडम, सुपीरियर मैन भी आजादी चाहता है, लेकिन सच्ची आजादी, ना कि दोस्तों के साथ भाग जाने वाली,
ना ही मोबाइल बंद कर अकेले बैठने वाली, बल्कि ऐसी आजादी जहां वो हर स्थिति में खुद के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे। डेविड कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट बीइंग अवे फ्रॉम पीपल, इट इज बीइंग योरसेल्फ फुल्ली इवन अमोंग देम। इन तीनों को जोड़ने वाली चाबी है अवेयरनेस। सुपीरियर मैन हमेशा होश में रहता है। जब वह काम कर रहा हो तब भी वह देख रहा होता है कि क्या वह खुद से जुड़ा है या नहीं। जब वह अपने साथी के साथ हो तब भी वह समझ रहा होता है कि क्या वो वहां पूरी तरह मौजूद है या नहीं। उसकी जागरूकता ही उसका जीवन संतुलन है। सुपीरियर मैन कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, वो भी परेशान होता है, थकता है, गलतियां करता है, लेकिन फर्क यह है कि वो रुकता नहीं। वो हर पल खुद को गहराई से देखने को तैयार होता है। वो खुद से, अपने मिशन से और अपने प्रेम से ईमानदारी रखता है। असली जीत क्या है? सुपीरियर मैन के लिए जीत का मतलब बड़ा बंगला, गाड़ी या शोहरत नहीं है। उसके लिए असली जीत है वो सुबह उठे और उसे पता हो मैं क्यों जिंदा हूँ। वो अपने पार्टनर की आंखों में देख सके और कह सके मैं पूरी तरह यहाँ हूँ, और वह अकेले बैठे हुए भी महसूस कर सके मैं आजाद हूँ। अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ एक आम मर्द बनकर जीना चाहते हैं या फिर अपनी जिंदगी को पर्पस, लव और फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं जैसे एक सुपीरियर मैन जीता है? क्योंकि सुपीरियर मैन पैदा नहीं होता, उसे हर दिन अपने अंदर से बनाना पड़ता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। तो अब एक कदम और बढ़ाइए। अगर तुम सिर्फ अपने डर से भागते रहोगे तो जीवन कभी भी गहराई नहीं देगा। अगर तुम सिर्फ प्रेम में खो जाओगे तो उद्देश्य मर जाएगा। लेकिन जब तुम प्रेम और उद्देश्य दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख जाओगे तब तुम श्रेष्ठ पुरुष बन पाओगे। यही है इस पुस्तक का सार। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम तैयार हो सुपीरियर मैन बनने के लिए? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया है तो इसे शेयर करो और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप हमारे चैनल ऑडियो बुक हिंदी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह की ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।